नमस्कार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दर आज के तारीख में पूछते आ रहे हैं कि एक प्याली की कितनी कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। ये याद दिलाता है शाहरुख खान का डायलॉग ओम शांति ओम फिल्म में जब वो पूछते हैं दीपिका पादुकोण से कि एक चुटकी सिंदूर का की कीमत तुम क्या जानो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। और वही इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो पूछ रहे हैं कि एक प्याली चाय का कितना कीमत अदा करेगा पाकिस्तान। इस संदर्भ में कह रहे हैं कि 2 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस्लामाबाद में और दावा किया कि अफगानिस्तान ने हजारों की संख्या में आतंकवादियों को पाकिस्तान में ढकेल दिया है। और ये कह कर के कि इतनी बड़ी संख्या में जो तालिबान अफगानिस्तान में काबिज है सत्ता में, उसने आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान में ढकेल दिया है। ये सामरिक क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल मैटर्स में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और भारत को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का और मालूम करना पड़ेगा कि क्या भारत पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। भारत को अगर हम देखें इस संदर्भ में, इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में, तो भारत का सीधा नाता होता है जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का के बीच जो संबंध होते हैं, उसका कहीं न कुछ न कुछ खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ता है। उसके कारण बहुत ही स्पष्ट हैं। उसके ऊपर हम बाद में आएँगे। पहले हम ये देख लें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनातनी सीमा पर बनी हुई है। डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा है, उसे तालिबान मानता नहीं है। तालिबान का कहना है कि ये सीमा जो है ये हमारा बॉर्डर है नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है पाकिस्तान का, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, उसका दावा है कि वो भी जो रीजन है, वो भी जो क्षेत्र है, वो भी वाक़ई अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, ऐसा उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अफ़गानिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, उसके बाद करीबन 5 या 6 मिलिट्री पोस्ट जो पाकिस्तान के थे, उसको भी उन्होंने कब्ज़े में ले लिया। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं अफ़गानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में। जवाबी कार्रवाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने पहले अटैक किया था डोरंड लाइन के उस तरफ, यानी अफ़गानिस्तान वाले इलाके में। और तालिबान का कहना है कि किसी वर्षगांठ को मना रहे जो आम नागरिक थे, उसमें हताहत हुए। बड़ी संख्या में वो उन लोगों के मारे जाने की खबरें आई। कहते हैं करीब 75 के आसपास लोग मारे गए अफ़गानिस्तान में। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई अफ़गानिस्तान के बाद में, वो ड्रोन से अटैक किया गया, लाइट एंड हेवी मोर्टर्स का भी इस्तेमाल करा गया। और ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स, कि पाकिस्तानी आर्मी कई सारे अपने मिलिट्री पोस्ट को खैबर पख्तूनख्वा इलाके में छोड़ करके भाग गई। ये तो हालात अभी फ़िलहाल नए साल के आगाज़ के साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बना हुआ है। लेकिन इशाक दर का कहना है कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, ये बात उस समय की जब अमेरिकन सेना जो है बहुत जल्दबाज़ी में वापस अमेरिका जाने की होड़ में थे। और जो बिडेन जो अभी वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके कार्यकाल के कुछ ही समय होने के बाद उन्होंने कहा था, आदेश दिया था, मूव टू ज़ीरो। मूव टू ज़ीरो का मतलब है कि जो अमेरिकी सेना का जो स्ट्रेंथ है अफ़गानिस्तान में, उसे शून्य किया जाए। और उस शून्य को करने की जल्दबाजी में पाकिस्तान ने तब तक तालिबान को काफ़ी श्रेय दिया हुआ था। तालिबान की जो नेतृत्व है, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के द्वारा ही ट्रेंड किया हुआ है। पाकिस्तान ने सैंक्चुअरी भी दे रखा था उनको, उनके द्वारा ही ट्रेन किया हुआ था। तो पाकिस्तान में तो खुशी के माहौल बन गए थे कि जो बिडेन अब वाक़ई वापस अमेरिका
कि सारी सेना वापस ले रहा है और उसके साथ जितने भी नाटो देश के मिलिट्री वहाँ पर होंगे सब के सब चले जाएँगे और तालिबान ने लगभग काबुल में जो है बिना किसी अपोज़िशन के प्रवेश कर लिया और सत्ता पर काबिज़ हो गए और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उसे एक देश मिल गया अपनी मिलिट्री आज़माइश के लिए। और उसके बाद की जो कहानी है वो सबको मालूम है कि जो प्रोजेक्ट तैमूर था पाकिस्तान का, जिसमें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनका, इसके फंडिंग के लिए अफ़गानिस्तान में उगाए गए पॉपी, नारकोटिक्स और ये सब जितने भी ड्रग्स होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स, इनको वैश्विक बाज़ार में बेचा गया। ये सारा दावा, इसका सारा खुलासा जो है इकबाल चंद मल्होत्रा ने अपनी किताब द द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालाज़ में किया है। उन्होंने बताया है कि जो अमेरिका का ऑपरेशन आयरन टेम्पेस्ट भी था, जो अफ़गानिस्तान में ड्रग्स को खात्मे के लिए किया गया था, बराक ओबामा के समय से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में और बाद में जो बिडेन, सब के सब विफल रहे क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान ने मिल कर करके अपने इस ड्रग ट्रैफिकिंग के काम को बचा करके रखा। लेकिन अब लगता है कि रिश्ते में खटास आ गई है। पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। ये जब काबुल पर जब तालिबान ने कब्जा किया था, उस समय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान थे, क्रिकेटर इमरान खान, जिन्होंने कि पाकिस्तान को एकमात्र क्रिकेट वर्ल्ड कप में ट्रॉफी दिलाया। और उस समय आईएसआई के जो हेड थे, पाकिस्तान की जो खुफिया तंत्र है, जो हेड थे जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ थे और इमरान खान के बहुत ही करीबी। जब इमरान खान को जेल भेजा गया और जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और इनफैक्ट मिलिट्री बैरक्स में भी चले गए, तब जनरल फैज़ हामिद के भी खिलाफ पाकिस्तानी मिलिट्री ने कार्रवाई करा और उनको अपने इस जो पोजीशन को छोड़ना पड़ा। इशाक दर कहते हैं कि 2007 में जब काबुल में तालिबान ने वापसी किया, जो कब्जा किया, तब जनरल फैज़ हमीद जो है वो काबुल में थे। वो उनका कहना है कि एक कप चाय के ऊपर जो फैज़ हमीद ने का तालिबान के साथ समझौता किया, उसका परिणाम ये है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा थी, उसे ओपन बॉर्डर के रूप में कर दिया। यानी कि वो खुला एक बॉर्डर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। यहाँ पर एक बात हमें जानने की ज़रूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा इलाका, ये जो केपी एरिया जिसे कहते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ, यहाँ पर ही सबसे पहले पाकिस्तान की इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसने जीत दर्ज की थी चुनाव में। तो केपी एरिया में इमरान खान के समर्थकों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ पर जो तालिबान की जो आतंकवादी हैं, ये भी इसी जगहों पर उनके काफ़ी सारे मदरसे चलते हैं और उनको सेफ सैंक्चुअरी दिया गया है। अब इशाक दर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनका दावा है कि अफ़गानिस्तान ने हज़ारों की संख्या में जो आतंकवादी हैं, उसे वापस पाकिस्तान में ढकेल दिया है, पाकिस्तान के अंदर डाल दिया है। उनका तो ये कहना है कि ये आतंकवादी जो हैं, अफ़गानिस्तान के आतंकवादी हैं और उनको पाकिस्तान भेज दिया गया है। भारत के संदर्भ में हम इन्हें जानते हैं कि अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से कश्मीर में मुजाहिदीन के नाम से आतंकवादियों को भेजा जाता था और बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी थे, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से ही भेजा था कश्मीर में, जो कश्मीर में कई 90 के दशक और 2000 के बाद भी 10 साल वो कश्मीर की घाटियों में हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ लड़ते रहे और वारदात को अंजाम देते रहे। अब पाकिस्तान का कहना है कि ये हज़ारों की संख्या में आतंकवादी जो है अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में ढकेल दिया है। अब
चूँकि ये जो अब आतंकवादी हैं, ये सभी जिहादी आतंकवादी हैं, इनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया है जिहाद लड़ने के लिए, तो क्या पाकिस्तान उन्हें सेफ कॉरिडोर दे कर के कहीं भारत की तरफ तो मुँह नहीं मोड़ देगा उसका? ये सही बात है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, हमने काफ़ी बार्ब्ड वायर लगा दिए हैं, बॉर्डर पे चौकसी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी कश्मीर में भेजने में सफल हो ही जाता है किसी न किसी तरह से। तो अब ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ये चिंता का सबब होगा कि ये जो अफ़गानिस्तान से ऐसा जो इशाक दर जो दावा कर रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में अफ़गानिस्तान से आतंकवादी आए हैं पाकिस्तान में, क्या उनमें से कुछ कश्मीर क्या आ सकते हैं? अगर वो आ सकते हैं, भारतीय जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको चौकस होना पड़ेगा और उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए उस आतंकवादियों को एक नया रास्ता दे देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है जो इशाक दर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अफ़गानिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के द्वारा है। इसका एक पहलू ये है कि बलूचिस्तान में एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है काफ़ी लंबे अरसे से और पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, वहाँ की जो जो लोकल आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कई समय से कर रहे हैं, कई दशक से कर रहे हैं। उनकी जो नेतृत्व है बलूचिस्तान की, उनमें से कई को हिरासत में ले रखा है, कई मारे जा चुके हैं, कई विदेश में जाकर के असाइलम ले चुके हैं। इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे हम सीपीईसी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अगर हम भारत के सेना के पूर्व के वेस्टर्न कमांड के लीडिंग कमांडर की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.जे. सिंह की, तो उनको कहना है कि 2 बटालियन पाकिस्तान ने सिर्फ़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए खड़ा किया है। तो यानी कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए बलूचिस्तान तक जाता है, बलूचिस्तान के मार्फ़त वो समंदर का रास्ता पकड़ता है, तो कहीं न कहीं बलूचिस्तान में जो खतरा है इस सीपीसी का, अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि जो अफ़गानिस्तान से आने वाले आतंकवादी हैं, वो सीपीईसी पर भी खतरा बन सकते हैं। हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान का जितना भी विदेशी कर्ज है, उसका लगभग 30% या उससे भी ज़्यादा चाइना का कर्ज है। और वो जो चाइना का कर्ज है, वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है सीपीसी के नाम पर आया है, जिसके तहत उन्होंने रोड, पुल, ब्रिजेस, रेलवे के इत्यादि काम, पोर्ट वगैरह किए हैं। और पाकिस्तान काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ है चीन का और सीपीईसी के नाम पर। इनफैक्ट चीन की तरफ से ये भी डिमांड है कि चीन के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान में तैनात किए जाएँ, ताकि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो चीन के जो कर्मी वहाँ पर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर किया जाए। ऐसी स्थिति में जो दावा है इशक दर का कि हज़ारों की संख्या में अफ़गानिस्तान से आतंकवादी पाकिस्तान में आ गए हैं, इसके बहुत बड़े रैमिफ़िकेशंस हैं और आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि भारत के लिए क्या ये इसका इम्पैक्ट है और सामरिक मामले में जियोपॉलिटिकल में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी कीजिए, अपना कमेंट हमें लिख कर के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।